हाय गाइस। दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता, कांच के खिलौनों को उछाला नहीं जाता। मेहनत से ही होती है हर मुश्किल आसान, क्योंकि हर चीज को तकदीर पे टाला नहीं जाता। अपनी तकदीर पर विश्वास करने के बजाय अपनी मेहनत पर विश्वास करिए और अपने नॉलेज को इम्प्रूव करिए, अपने नॉलेज को बढ़ाते रहिए और स्टार्ट करिए इंग्लिश स्पीकिंग। दैट विल हेल्प यू डेफिनेटली इन योर फ्यूचर लाइफ। And keep watching, keep supporting my YouTube channel अपनी इंग्लिश by शरद दीक्षित। Okay, thank you. Welcome you on my YouTube channel अपनी इंग्लिश by शरद दीक्षित। आज का हमारा टॉपिक है टेंस। टेंस इंग्लिश लैंग्वेज का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये टॉपिक आपको एग्जाम्स में, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, ट्रांसलेशन में, एवरीवेयर विदाउट टेंस यू कांट मेक एनी सेंटेंस ऑफ वर्किंग स्टाइल। मीन्स सिंपल स्टाइल। जो सेंटेंसेस में कोई काम नहीं होता है वो सिंपल टाइप के सेंटेंसेस होते हैं। उसका वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है, आप उसको मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख लें। अब मैं आज बात करने वाला हूं टेंस कैटेगरी की। आज मैं टेंस कैटेगरी की ट्रांसलेशन की बात नहीं करूंगा। आज मैं आपको यह समझाने वाला हूं कि टेंस हाउ मेनी टाइप्स, कितने प्रकार के होते हैं, टेंस को हम किन किन सब टाइप्स में बांट सकते हैं, उनकी पहचान कैसी होती है, उनके साथ कौन सी वर्ब का यूज होता है। ये सारे कॉन्सेप्ट आज आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। एक मिनट भी वीडियो को मिस मत करना, पूरा वीडियो ध्यान से देखना और इस वीडियो को बहुत बारीकी से समझने की जरूरत है। इसके नोट्स बनाने की जरूरत है, जिससे आप टेंस के कॉन्सेप्ट को बहुत इजीली, बहुत आसानी से समझ पाएंगे। लेट्स स्टार्ट वीडियो। जैसे लिखा है, टेंस का मीनिंग होता है समय या काल। टेंस एक लैटिन वर्ड है टेम्पस, इससे लिया गया है लैटिन वर्ड। लैटिन भाषा का एक वर्ड है टेम्पस, जिसका मीनिंग होता है टाइम। तो टाइम, पहली चीज क्या क्लियर हो गई कि टेंस में टाइम के बारे में बात होती है। लेकिन टाइम के साथ साथ आपको एक दूसरा कॉन्सेप्ट भी इसमें समझना होता है, एक्शन। क्यों? क्योंकि टेंस कैटेगरी की पहचान ही ये है कि उन्हीं सेंटेंसेस को हम टेंस कैटेगरी के सेंटेंस मानते हैं जिनमें कोई काम दिया हो। टेंस कैटेगरी के सेंटेंस का पहचान ही ये है कि आपको सेंटेंस में वर्क होना चाहिए। जिन सेंटेंसेस में वर्क नहीं होता है उनको हम सिंपल सेंटेंस की कैटेगरी में रखते हैं, जिसका वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे अवेलेबल है। आज हम बात कर रहे हैं टेंस कैटेगरी के सेंटेंसेस की, जिसमें कोई एक्शन होगा और वो पर्टिकुलर टाइम में होगा। किस समय में एक्शन हो रहा है, यही बात आपको टेंस में समझनी होती है और यही चीजें टेंस की कैटेगरी को डिफाइन करती हैं। टेंस कैटेगरी को हम 3 टाइप के टेंसेस में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे किसी भी टाइम को, किसी भी समय को हम 3 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। एक जो चल रहा है उसको बोलते हैं प्रेजेंट, एक जो बीत चुका हुआ है उसको हम बोलते हैं पास्ट, और एक जो आने वाला है उसको हम बोलते हैं फ्यूचर। मीन्स इंग्लिश में और हिंदी में क्या हो जा रहा है, वर्तमान, बीता हुआ और आने वाला, जिसको आप ग्रामेटिकल लैंग्वेज में भूतकाल और भविष्यकाल, इस प्रकार हमने समझा कि टेंस 3 टाइप्स के हो गए। प्रेजेंट जिसको बोलते हैं वर्तमान काल, पास्ट जिसको बोलेंगे बीता हुआ या भूतकाल, और फ्यूचर जिसका मतलब होता है आने वाला या भविष्यकाल। इस प्रकार टेंस 3 कैटेगरी में डिवाइड हो गए, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब मैं इनके सब टाइप्स विद द वर्ब डिफाइन करने वाला हूं। इसका फर्स्ट कैटेगरी है प्रेजेंट टेंस, जिसको वर्तमान काल कहते हैं। इनकी 4 सब टाइप्स होते हैं, मींस 4 सब कैटेगरी में इनको डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब समझना यह है कि इंडेफिनिट को जैसे हम डिफाइन करते हैं तो इंडेफिनिट का मीनिंग होता है अनिश्चित। क्यों? इंडेफिनिट डेफिनिट का अपोजिट है और डेफिनिट मीन्स सभी को पता है निश्चित होता है, और उसका अपोजिट क्या है, अनिश्चित। मीन्स किसी काम के
हो रहे या हो चुके होने का एहसास नहीं होता है। हम डिटेल में अभी इसके नहीं जाने वाले हैं क्योंकि बहुत ही लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, क्योंकि टेंस का कॉन्सेप्ट ही काफी लॉन्ग है। आज हमको सिर्फ आपको ये समझाना है कि टेंस कितने कैटेगरी के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं और उनके सब टाइप्स कौन है और किनके साथ कौन सी वर्ब लगती हैं। ये आपको पूरा चार्ट प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड है और किसके साथ क्या वर्ब लग रही है ये आपको इसमें समझाया जा रहा है। बहुत ध्यान से आप एक एक स्टेप को देखना, आज आप क्लियर कर ले जाएंगे कि कौन सी वर्ब किस टेंस में यूज होती है। देखते हैं। तो फर्स्ट है प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में मैंने 3 कैटेगरी में सेंटेंसेस को डिवाइड किया है, पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। तो पॉजिटिव का जो फॉर्मेट है उसमें सब्जेक्ट होना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, ओनली फर्स्ट फॉर्म। इस कॉन्सेप्ट को आप बहुत ही क्लियरली समझना कि इसके साथ देखिए कोई भी वर्ब का यूज नहीं हुआ है। एक इसमें आपको एडिशनल ऐड करना है। सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो आपको उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस का यूज करना होगा। बहुत ध्यान से आप चीजों को समझते रहे, बहुत आसान है। सेकेंड, प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव टाइप, जिसमें सब्जेक्ट के साथ डू या डस का यूज कंपलसरी है। कैसे? डू का यूज प्लूरल के साथ और डस का यूज सिंगुलर के साथ करेंगे, उसके बाद नॉट का यूज करेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे और ऑब्जेक्ट, सिंपल। फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव टाइप में क्वेश्चन वर्ड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। और उसके बाद डू या डस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, मीन्स सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डस, जैसे मैंने निगेटिव में अभी आपको बताया, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू का यूज करना है। सब्जेक्ट डू डस के बाद में आ रहा है, देखते रहिए। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का ही यूज होना है जैसे निगेटिव में होता था, और ऑब्जेक्ट देन आफ्टर क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क बहुत इंपॉर्टेंट है, वही आपको बताता है कि सेंटेंस इंट्रोगेटिव फॉर्म में है। अब देखते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस में कॉन्टिन्यूअस का मीनिंग है किसी काम का जारी होना, इट मीन्स वर्क इज गोइंग ऑन। तो इसका फॉर्मेट कैसा आएगा कि सब्जेक्ट पॉजिटिव का फॉर्मेट पहले, फिर नेगेटिव का, फिर इंट्रोगेटिव का। तो पॉजिटिव के फॉर्मेट में सब्जेक्ट उसके अकॉर्डिंग इज, एम या आर। इज का यूज सिंगुलर के साथ, आई के साथ एम और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर का यूज होता है। वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज होता है, आईएनजी एवरी टाइम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसमें आईएनजी ऐड होगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज होगा। इस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के नेगेटिव टाइप के सेंटेंस में सब्जेक्ट, उसके बाद अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इज, एम या आर का यूज होगा, उसके बाद नॉट लगेगा, देन आफ्टर क्या होगा, वर्ब का आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ये हो गया नेगेटिव। अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव की। इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड, जैसे मैं ऑलरेडी बताता रह रहा हूं कि ये हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकता है। इज एम आर से स्टार्ट हो जाएगा, मीन्स हेल्पिंग वर्ब स्टार्टेड क्वेश्चन वर्ड होंगे। तो हेल्पिंग वर्ब इज एम आर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म आएगा, प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। ये हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पहचान। अब देखते हैं परफेक्ट। परफेक्ट का मीन्स होता है पूर्ण होना। जब कोई काम पूरी तरीके से पूरा हो चुका होगा तो हम उसको परफेक्ट की कैटेगरी में रखेंगे। और प्रेजेंट परफेक्ट में क्या पहचान होती है पॉजिटिव टाइप के सेंटेंसेस की? देखिए, सब्जेक्ट उसके साथ हैज या हैव का यूज करते हैं, हैज सिंगुलर के साथ और हैव प्लूरल के साथ, और सभी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज होता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं, सिंपल। इसी का नेगेटिव कैटेगरी जब आएगा तो जैसे पॉजिटिव है सेम वैसे ही ओनली नॉट ऐड हो जाएगा किसी भी सब्जेक्ट के साथ हैज या हैव के बाद और वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले। बहुत इजी। अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट इंट्रोगेटिव का। इंट्रोगेटिव में क्या, क्वेश्चन वर्ड मे बी, नॉट मे बी, एज आई हैव मेनी टाइम ऑलरेडी टोल्ड। हैज या हैव सब्जेक्ट से पहले, उसके बाद सब्जेक्ट का यूज करेंगे, उनके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। देखना यह है कि यहाँ इंट्रोगेटिव में एवरी टाइम जो हेल्पिंग वर्ब है उसका यूज सब्जेक्ट से पहले होता है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में
दोनों टेंसेस की, कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट, दोनों की कुछ न कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, इसीलिए तो इसको परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कहते हैं। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं देखिए, परफेक्ट के लिए इसमें हैज या हैव का यूज होता है, और कॉन्टिन्यूअस की पहचान के लिए इसमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज होता है। इनकी अलग ये इस प्रकार, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का जो मेन पहचान है वो ये है कि किसी भी वर्क के स्टार्ट होने का टाइम दिया रहता है, और टाइम के लिए हमको क्या यूज कर रहे हैं देखिए, सिंस या फॉर। सिंस का यूज पॉइंट ऑफ टाइम के लिए और फॉर का यूज पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। इसको मैं अपने एक सेपरेट वीडियो में सिंस, फॉर और फ्रॉम के यूज को क्लियर करूंगा, आप उसका वेट करें। बट अभी हम फोकस करते हैं अपने पहचान पे कि किस वर्ब के साथ कौन सा टेंस होता है। देखिए, तो इसका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का क्या फॉर्मेट कैसा होगा, सब्जेक्ट और उसके बाद अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हैज या हैव का यूज होगा। इसमें देखिए एक बीन वर्ड ऐड हो जा रहा है, यही आपको इसको परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस से डिफर करता है। इसके साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म आ रहा है, फिर ऑब्जेक्ट आ रहा है, उसके बाद सिंस या फॉर आ रहा है, और प्लस वो टाइम जो शुरू होने का इसमें पहचान दिया होता है। अब बात करते हैं इसके निगेटिव की। इसके निगेटिव में आपको ध्यान रखना है, सब्जेक्ट हैज या हैव मींस हेल्पिंग वर्ब, और नॉट का यूज बीन वर्ड से पहले करना है। ध्यान रखना है, हैज और हैव और बीन के बीच में ही नॉट का यूज करना है ऑल टाइम। फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, और जो गिवन टाइम है वो। इसी का इंट्रोगेटिव जब करेंगे तो कैसे हो जाएगा, देखिए क्वेश्चन वर्ड ऑलरेडी है तो लिखा जाएगा मिडिल ऑफ सेंटेंस। जब मिडिल ऑफ सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड होता है तभी ये कैटेगरी में आपको अपने टाइप ऑफ सेंटेंसेस के वीडियो में बहुत अच्छे से डिफाइन कर चुका हूं। प्लीज आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके पहले उस वीडियो को देख लें कि टाइप ऑफ सेंटेंसेस कैसे होते हैं, उनकी क्या क्या पहचान होती है, तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। और आप अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे हर आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बहुत आसानी से पहुंच सके, और अपने चैनल को लाइक कर लें, शेयर करें। अब हम स्टार्ट करते हैं पास्ट। बात करेंगे पास्ट टेंस की। पास्ट टेंस में क्या होता है, भूतकाल मींस जो काम बीते हुए समय में हो। देखिए, प्रेजेंट का मतलब कोई डेफिनेट ये नहीं है कि टुडे है। आज अगर मॉर्निंग में आप कोई काम कर रहे हैं और इवनिंग में वो बात की जा रही है तो वो भी पास्ट होगा। मींस अगर नून में वो काम हुआ है तो जस्ट फिनिश्ड सम टाइम। इसको मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, मैं बात कर रहा हूं इट इज अ प्रेजेंट, बट अगर इससे कुछ समय पहले कोई काम हो चुका है तो वो भी पास्ट में माना जाएगा। ये आपको डेफिनेटली समझ लेना है, वो मैं बहुत अच्छे से आपको बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा। बट अभी आप फोकस रखें कि पास्ट कैटेगरी में कौन सी वर्ब्स का यूज होता है और उसकी कितनी सब कैटेगरी होती हैं। देखिए, तो पास्ट इंडेफिनिट, जैसे प्रेजेंट में 4 कैटेगरी था वैसे ही पास्ट का भी 4 कैटेगरी होगा, और वैसे ही फ्यूचर का भी 4 कैटेगरी होगा। तो अब आपको समझना है पास्ट इंडेफिनिट पॉजिटिव टाइप। इसमें देखिए, इसके पॉजिटिव टाइप के सेंटेंस में क्या होता है कि सब्जेक्ट के साथ वर्ब का सेकेंड फॉर्म आ रहा है। ये इकलौता ऐसा टेंस है जिसमें वर्ब का सेकेंड फॉर्म का यूज होता है। पहचान कैसे होगी कि सेकेंड कब है, थर्ड कब है, जब ये किसी हेल्पिंग वर्ब के बिना यूज हो, मींस अलोन सिंगल। इसके साथ किसी हेल्पिंग वर्ब इज, एम आर, वॉज, वर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, विल, कुड, शैल, मे, माइट, मस्ट, ऐसी किसी वर्ड का प्रयोग ना हो तो आप समझ लें ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, और ये ओनली पास्ट इंडेफिनिट में ही यूज होता है, सिर्फ अफर्मेटिव टाइप मींस पॉजिटिव टाइप कैटेगरी में। अब देखते हैं इसका निगेटिव टाइप। निगेटिव में जस्ट फॉर्मेट चेंज हो जाता है, पॉजिटिव से बिल्कुल अलग। क्या हो जा रहा है, सभी सब्जेक्ट के साथ डिड नॉट का यूज हो जा रहा है, और डिड नॉट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज हो रहा है, ना कि सेकेंड फॉर्म का। डिड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव की। पास्ट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड, जैसे आप इस प्रोसेस को ऑल टाइम याद रखें, जब भी सेंटेंस के मिडिल में कोई हिंदी वर्ड में कभी भी क्वेश्चन वर्ड दिया जाएगा, प्रश्नवाचक शब्द क्या, कब, क्यों, कहां, कैसे, तो तभी क्वेश्चन वर्ड मींस उसकी इंग्लिश आपको स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस लगानी है।
अदरवाइज उसका इंग्लिश आपको नहीं लगाना है। तो ये क्वेश्चन वर्ड का केस है। तो इसके बाद क्या आ जा रहा है, डिड, सभी सब्जेक्ट के साथ, नो सिंगुलर नो प्लूरल। डिड के बाद क्या आ जा रहा है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या आ जा रहा है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ये क्लियर हो गया पास्ट इंडेफिनिट का फॉर्मेट कैसे होंगे। अब बात कर लेते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस का। कॉन्टिन्यूअस जैसे मैंने पहले बताया कि बीते हुए समय में वो काम जारी रहा होगा, यानी पहले कभी वो काम उस समय जब ये बात की जा रही है तो उस समय वो काम जारी होगा। तो कैसे होगा, सब्जेक्ट के साथ वॉज या वर, सिंगुलर के साथ वॉज, प्लूरल के साथ वर, और दोनों ही सब्जेक्ट के साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस पॉजिटिव टाइप। फिर पास्ट कॉन्टिन्यूअस निगेटिव, नेगेटिव में क्या होगा, वॉज वर्ब के बाद और आईएनजी फॉर्म से पहले नॉट का यूज हो जाएगा, और सारी चीजें सेम है, सब्जेक्ट वॉज वर्ब, नॉट, वर्ब आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब इस बात कर लेते हैं पास्ट परफेक्ट की। मीन्स बीते हुए समय में वो काम पूरा हो चुका होगा, मीन्स बीते हुए समय में वो इस समय ये काम पूरा हो चुका था, दैट इज अ पास्ट परफेक्ट। अभी आप सिर्फ इस पर फोकस करें कि क्या वर्ब लग सकती है पास्ट परफेक्ट में। तो देखिए, सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के साथ हैड का यूज होगा, सभी सब्जेक्ट्स के साथ, नो सिंगुलर नो प्लूरल। उसके बाद इसका कोई इशू नहीं है, एक वचन बहुवचन एक या ज्यादा होने का कोई इशू नहीं खड़ा होगा परफेक्ट में, बिल्कुल करेक्ट। आप ध्यान रखना कि पास्ट परफेक्ट के सभी सब्जेक्ट्स के साथ हैड का यूज होगा और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज होगा। उनके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिंगुलर प्लूरल का कोई इशू नहीं होगा। अब बात करेंगे ऑब्जेक्ट आ जाएगा। उसके बाद अगर निगेटिव है सेंटेंस, मतलब सेकेंड कैटेगरी, तो हैड के बाद नॉट का यूज हो जाएगा, वेरी इजी। उसके बाद देखते हैं पास्ट परफेक्ट इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। उसके बाद जैसे हेल्पिंग वर्ब आती थी तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या थी, हैड, तो यहाँ पे क्या यूज हो जा रहा है, हैड का यूज हो जाएगा। हैड के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, देन आफ्टर ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, वेरी इजी। अब बात करते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वही प्रोसेस, काम जारी होगा और काम के जारी होने का समय दिया रहेगा। तो लेकिन इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैज हैव का यूज होता था और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैड का यूज होना है, और बिल्कुल सेम प्रोसेस है। सभी सब्जेक्ट्स के साथ हैड का यूज करना है, उसके बाद बीन का यूज करना है, उसके बाद वर्ब के आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम का यूज करना है, वेरी इजी। अब इसके निगेटिव कैटेगरी में सब्जेक्ट और के बाद हैड और हैड के बाद नॉट और उसके बाद बीन, मींस हैड और बीन के बीच में नॉट का यूज अगर होता है तो ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में यूज किया जाएगा। उसके बाद देखते हैं बीन के बाद आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और सिंस फॉर के बाद वो टाइम दिया रहता है जिस टाइम से काम के शुरू होने के बारे में सेंटेंस में बताया जाता है। अब बात कर लेते हैं इंट्रोगेटिव टाइप की। इंट्रोगेटिव टाइप में क्वेश्चन वर्ड जैसे मैंने हमेशा बताया कि वो पहले होता है या नहीं भी हो सकता है। उसके बाद हैड का यूज होगा, क्यों, क्योंकि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड है, तो वो उसके बाद यूज हो जाती है। फिर उसके बाद सब्जेक्ट का यूज होता है प्लस बीन, यानी अब की बार सब्जेक्ट देखिए कहां आ जा रहा है, हैड और बीन के बीच में आ जा रहा है, बीन से पहले और हैड के बाद, मींस दोनों के बीच में, और आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद वही प्रोसेस सिंस या फॉर और प्लस टाइम का यूज होता है। अब मैं बात करूंगा फ्यूचर टेंस की। बात करते हैं फ्यूचर टेंस की, जिसमें फ्यूचर का यूज कैसे होता है। देखिए, जब आप प्रेजेंट में काल्पनिक रूप में भविष्य की बात करते हैं कि इस समय ये होगा, इस समय ये हो रहा होगा, जैसे किसी की मैरिज है तो मैरिज आप इमेजिन करते हैं कि इस डेट में ये मैरिज होगा, तो इस समय हम जा रहे होंगे, इस समय शादी हो रही होगी, इस समय दावत हो चल रही होगी, इस समय विदाई हो रही होगी, मींस इन द फ्यूचर प्लान। जब हम काल्पनिक रूप से, फ्यूचर को कभी भी आप डेफिनेट तरीके से ट्रीट नहीं कर सकते,
ऑल टाइम इमेजिनेटिव ही होता है, मीन्स काल्पनिक है। हम भविष्य की बातें कल्पनाओं में जब करते हैं तो वो सभी फ्यूचर टेंस में आ जाते हैं, और उनको हम कैसे यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं उनको आपको देखना है। जैसे फ्यूचर इंडेफिनिट, तो फ्यूचर इंडेफिनिट के पॉजिटिव टाइप के सेंटेंस में कि देखिए फ्यूचर में ऑल टाइम आपको विल का यूज करते रहना है सभी टेंसेस में। और देखिए ट्रांसलेशन में कहीं पे इसका सेल का भी यूज होता है, बट मॉडर्न डेज में इन द मॉडर्न टाइम क्या हो रहा है कि सभी फ्यूचर टेंसेस में विल का यूज ऑल द सब्जेक्ट्स के साथ होने लगा है। तो आपको भी इसी प्रोसेस को फॉलो करना है, बट ट्रांसलेशन के कुछ रूल्स में आई वी के साथ सेल और अदर सब्जेक्ट्स के साथ विल का यूज होता है। वो चीज आपको ट्रांसलेशन फॉर्मेट में समझनी होगी। अभी आप फोकस रखें विल पे। क्या फोकस करना है कि फ्यूचर जब भी होगा तो आपको विल वर्ड का यूज डेफिनेटली उस सेंटेंस में दिखाई देगा। तो समझ लीजिए कि आप फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं, और कब कब विल के साथ किस वर्ब की फॉर्म का यूज होगा वो आपको यहां पे समझना है। देखिए कैसे, फ्यूचर इंडेफिनिट में सब्जेक्ट कोई भी हो, मॉडल एक्सिलरी, विल एक मॉडल एक्सिलरी है जिसका यूज फ्यूचर टेंस में एज ए हेल्पिंग वर्ब, एक सहायक क्रिया के रूप में होता है। इसलिए इसमें सिंगुलर या प्लूरल का कोई भी इशू बिल्कुल काम नहीं करेगा। आपको सिंगुलर प्लूरल की टेंशन नहीं लेनी है, बहुत इजी। आपको सभी सब्जेक्ट्स के साथ, चाहे वो फर्स्ट पर्सन हो, सेकेंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, मेल हो, फीमेल हो, आई हो, कुछ भी हो, आपको ऑल टाइम विल का यूज करना है। फ्यूचर इंडेफिनिट में पॉजिटिव टाइप के सेंटेंस में सब्जेक्ट, उसके बाद विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होना है, उनके बाद ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप। फुल स्टॉप में यहाँ पे इसलिए नहीं शो कर रहा हूं क्योंकि वो सभी इंट्रोगेटिव टाइप के सेंटेंसेस को छोड़ के और सभी के साथ आपको फुल स्टॉप का ही यूज करना होता है। दैट इज अ पंक्चुएशन मार्क। वो मैं पंक्चुएशन के अपने वीडियो बहुत ही क्लियरली मैं आपको समझाने वाला हूं। अभी आप फोकस करें फॉर्मेट ऑफ सेंटेंसेस की जो टेंस कैटेगरी में फॉलो होते हैं। अब बात करते हैं नेगेटिव की। नेगेटिव में सब्जेक्ट, उसके बाद विल और उसके बाद नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट का फॉर्मेट आ जाएगा। इंट्रोगेटिव टाइप के सेंटेंसेस की जिसमें क्वेश्चन वर्ड पहले हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब की फॉर्म में आपको विल का ही यूज करना है, उनके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। अब बात कर लेते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की, मतलब भविष्य में वो काम जारी रह रहा होगा, ऐसा अगर सेंस आता है, रहा है, रही है, उनके बारे में भी आपको समझना रहता है, लेकिन वो ट्रांसलेशन का फॉर्मेट है। ये एक फॉर्मेट ऑफ सेंटेंसेस है जिसमें आपको वर्ब से पहचानना है कि किस कैटेगरी के सेंटेंस के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में सब्जेक्ट और देखिए हेल्पिंग वर्ब क्या यूज हो रही है, विल बी। विल बी, एक बी वर्ड इसमें ऐड हो जा रहा है, उसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। इसका निगेटिव जब आएगा, देखिए इन आप टेंसेस को बहुत ही ध्यान से समझना है, क्योंकि देखिए जरा सी चेंजेस में कहां पे पोजिशनिंग ऑफ वर्ड चेंज होती है उसको बहुत क्लियरली समझना है। क्या है, देखिए विल और बी के बीच में नॉट को आना है। पोजिशनिंग ऑफ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से आपको समझना है। सब्जेक्ट विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब का एनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इसका जब इंट्रोगेटिव आएगा उसको भी ध्यान से सुनना है। क्यों, इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड पॉसिबल है तो लगेगा, नहीं है तो नहीं लगेगा। वो डिफरेंट कॉन्सेप्ट बहुत बार मैं बता चुका हूं। फिर उसके बाद सब्जेक्ट के पहले विल का यूज हो रहा है और जो बी है वो सब्जेक्ट के बाद में आ जा रहा है, उसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। विल बी ये कॉन्टिन्यूअस फ्यूचर में पहचान है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में विल बी, फ्यूचर इंडेफिनिट में विल। और देखिए अब बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट की। फ्यूचर परफेक्ट में सभी सब्जेक्ट्स के साथ विल हैव हेल्पिंग वर्ब का यूज होना है और उसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज होना है। वेरी इजी। अब देखिए नॉट की पोजिशनिंग को, नॉट की पोजिशनिंग विल और हैव के बीच में होनी चाहिए। मींस सब्जेक्ट विल नॉट हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इस फॉर्मेट में सेंटेंस होना चाहिए। इंट्रोगेटिव में भी वही फॉर्मेट आपको फॉलो करना है। क्या, क्वेश्चन वर्ड हो भी सकता है, फिर विल, उसके बाद सब्जेक्ट और हैव। देखिए जैसे विल और बी सब्जेक्ट से डिफर कर दिए जा रहे थे, सब्जेक्ट विल और बी के बीच में आ रहा था कॉन्टिन्यूअस में,
वैसे ही परफेक्ट में भी विल और हैव के बीच में सब्जेक्ट को आना है और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। अब देखिए बात कर लेते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की। इसमें एक लंबी सी हेल्पिंग वर्ब लग रही है। देखिए सभी के हेल्पिंग वर्ब को मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूं, आप ध्यान से सुनते रहें। फ्यूचर इंडेफिनिट विल, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस विल बी, फ्यूचर परफेक्ट विल हैव और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में विल हैव बीन, सभी सब्जेक्ट के साथ। उसके बाद वर्ब का एनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर, समय के अकॉर्डिंग जैसे मैं पहले ही बता चुका हूं आपको, और प्लस टाइम। इसका नेगेटिव में नॉट की पोजिशनिंग विल के बाद होगी। विल और हैव के बीच में आपको नॉट को लगाना है और उसके बाद बीन, वर्ब आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट और सिंस और फॉर प्लस टाइम। अब देखिए इंट्रोगेटिव में विल का पोजीशन ही चेंज होना है। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड हो भी सकता है, प्लस विल प्लस सब्जेक्ट आ गया, मींस सब्जेक्ट का यूज विल और हैव के बीच में होना है। तब फॉर्मेट कैसा हो जाएगा, क्वेश्चन वर्ड विल, सब्जेक्ट और हैव और बीन और वर्ब आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर और टाइम। इसको आप बहुत क्लियरली से तीनों टाइप के सेंटेंसेस का स्क्रीनशॉट जरूर कर लें। टाइम को रोक के मींस वीडियो को बीच में पॉज कर लें और उसके स्क्रीनशॉट्स ले लें। जैसे मैं सभी के आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। ये वीडियो मैंने इसलिए डेवलप किया है क्योंकि इसके बाद मुझे आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट का वीडियो पोस्ट करना है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट के वीडियो के पोस्ट होने से पहले आपको टेंस का नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सभी बच्चों के एग्जाम्स में आपको बहुत ही हेल्पफुल होता है। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट सभी इंग्लिश के लैंग्वेज के पेपर में आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बोर्ड एग्जाम 12th और 10th के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो बच्चे बहुत ध्यान से केयरफुली इसको देख लें और डायरेक्ट इनडायरेक्ट के वीडियो का वेट करें। दैट्स ऑल। अगर आपको ये सारी इंफॉर्मेशंस बहुत ही सटीक और अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक जरूर कर दें। आप लोग वीडियो देखते हैं उसके बाद लाइक नहीं दबाते हैं, एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। आप लाइक जरूर दबाएं और चैनल को अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। बी हैप्पी, बी हेल्दी। जय भारत, वंदे मातरम।